बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा खरीदा। वो जब चहचहाता तो निहायत दिल फरेब और खुश मिजाज आवाज़ से वो शख्स बहुत मसरूर होता। गोया उस परिंदे की आवाज़ बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। एक दिन अचानक उसके पिंजरे के पास उसी के जैसा एक और परिंदा आया और अपनी ज़बान में कुछ बातें की और चला गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया, गोया ऐसा हो गया जैसे वो गूंगा परिंदा है। उसके मालिक ने 2-3 दिन इंतज़ार किया मगर परिंदा बिल्कुल खामोश। वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस परिंदे को पिंजरे समेत लाया और शिकायत की कि ये बहुत महंगा परिंदा खरीदा था, इसकी आवाज़ मुझे मसरूर करती थी मगर अब न जाने क्या हुआ कि बोलता ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जानवर चरिंद परिंद सब की बोलियां जानते थे, उस परिंदे से पूछा, क्या वजह है जो तुम खामोश हो गए हो? वो परिंदा अर्ज गुजार हुआ, ऐ अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है मैं खुश होकर चहचहाता हूँ, मगर हकीकत ये है कि मैं दीगर आज़ाद परिंदों को देखकर रोता हूँ कि ऐ काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता, मगर ये मेरी ज़बान नहीं समझता तो ये ख्याल करता है जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुना रहा हूँ। फिर एक दिन मेरा एक हमजिन्स मेरे पास आया और कहा कि ये शख्स तेरी ज़बान नहीं समझता बल्कि समझता है कि तू बहुत सुरीली आवाज़ के साथ खुशी खुशी चहचहा रहा है। अगर तुम इसकी कैद से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना और फरियाद करना भी छोड़ दो कि इस पर तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते क्योंकि ये तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, मैं तब से खामोश होकर सब्र कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि पिंजरा खोल दो और इसको आज़ाद कर दो क्योंकि अब ये पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस शख्स ने कहा, अगर अब ये खामोश ही रहा तो बिला वजह इसको रख कर मैं क्या करूँगा? लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की इत्तिबा करते हुए पिंजरा खोल दिया। वो परिंदा फौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा और उस शख्स को देखकर कुछ चहचहा कर उड़ गया। उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि यह क्या कह कर गया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने कहा कि अगर तू भी अपने गमों और मसाइब से आज़ाद होना चाहता है तो खामोश हो जा और सब्र कर, किसी से कुछ शिकायत न कर, तो तुझे भी एक दिन इन सारे गमों से निजात मिल जाएगी जो तू लोगों को सुनाता रहता है, मगर वो बेएहसास लोग तेरी ज़बान जानते हुए भी तेरी बात नहीं सुनते।